नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी खबर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हमारे संसद के बारे में। हम जानते हैं कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और उसके पहले ही दिन काफी ज्यादा प्रोटेस्ट देखी गई। ये आप खबर देख सकते हो। अमिड प्रोटेस्ट एंड एडजर्नमेंट, लोकसभा हैज पास्ड 2 बिल्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून सेशन। अब प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है ये भी आपने देखा होगा। व्यूअर्स अगर स्टडी आईक्यू को फॉलो कर रहे हैं तो I'm क्वाइट श्योर कि आपने देखा होगा प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है। पेगासस स्पाईवेयर का इशू चल रहा है पिछले 1-2 हफ्ते से, जहां पे सरकार के ऊपर आरोप लगाए कि वो स्पाइंग कर रहे हैं, सर्वेलेंस कर रहे हैं कुछ जर्नलिस्ट का, पॉलिटिशियंस का। अब इसके चलते ये मुद्दा उठाया गया संसद में। इसके अलावा फार्म लॉस, जो 3 कंट्रोवर्शियल फार्म लॉस है, उसके ऊपर तो पिछले साल नवंबर से ही प्रोटेस्ट चल रहा है। अब वो भी बात यहां पे आ चुकी है संसद में। अब इस सब के बीच, इस हंगामे के बीच, प्रोटेस्ट के बीच लोकसभा ने 2 बिल पास किए हैं। हम लोग इन 2 बिल्स के बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन एक बड़े स्तर पर एक मैक्रो पर्सपेक्टिव लेने के लिए हम लोग पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के बारे में बात करें, क्योंकि जल्दी से बिल्स को पास किया गया अमिड ऑल दिस प्रोटेस्ट। तो हम लोग डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे और अंत में मैं एक आइडिया के बारे में बात करूंगा, एन आइडिया विच कैन इंप्रूव द वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि उस आइडिया के ऊपर हम लोग एक और भी चर्चा करने वाले हैं। आई विल मेक अनदर वीडियो रिगार्डिंग द आइडिया इटसेल्फ। चलिए शुरू करते हैं ये सारी डिस्कशन। ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो ऑन दीज आईडीज। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हियर इज अ लिस्ट ऑफ स्टेट पीएससी प्रोग्राम्स दैट वी आर रनिंग। जस्ट गो टू द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर टू नो मोर अबाउट द प्रोग्राम्स। चलिए बात करते हैं खबर के बारे में। मैंने आपको बताया कि मॉनसून का सत्र शुरू हो चुका है। जुलाई 26 को शुरू हुआ ये मॉनसून सेशन ऑफ दिस ईयर, और पहले ही दिन बहुत ही अप्रोरियस सीन देखे गए। रिपीटेड एडजॉर्नमेंट्स हुए। ऑपोजिशन मेंबर्स ने काफी ज्यादा इश्यूज उठाए जहां पे सरकार से उन्होंने जवाब मांगे। स्पेशली पेगासस स्नूपिंग जो रो है, पेगासस स्पाईवेयर के बारे में काफी चर्चा चल रही है, जहां पे ये आरोप लगाया गया है कि जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस के ऊपर सर्विलियंस चल रही है, स्टेट स्पॉन्सर्ड सर्विलियंस। इसके अलावा फार्मर इशू भी चल रहा है। अब इस फार्मर इशू में एक सिंबॉलिक जेस्चर भी दिखाया ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने। वो ट्रैक्टर से पार्लियामेंट आए, राइट, थ्रू द ट्रैक्टर इटसेल्फ। इट वाज अ वेरी सिंबॉलिक जेस्चर। तो इन सब के बीच क्या हुआ, अमिड दिस दिन 2 बिल पास किए गए, एक इंट्रोड्यूस भी किया गया। इनफैक्ट और भी काफी ज्यादा बिल्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो इस मॉनसून सत्र को हम लोग कंटिन्यूसली कवर करते रहेंगे स्टडी आईक्यू पर। बट आज हमारी बात होगी जो पहले 2 बिल पास हुए हैं पहले ही दिन, फर्स्ट डे। वी विल सी कि इश्यूज काफी चल रहे हैं। पेगासस का इशू चल रहा है, फार्मर इशू चल रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई की इश्यूज है। इन सब इश्यूज को अपोजिशन ने उठाया तो काफी ज्यादा विरोध हुआ। उन सब के बीच 2 बिल पास हो चुके हैं। अब कौन से बिल पास हुए हैं? सबसे पहला बिल पास हुआ है फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020। आप देख सकते हो कि ये जो बिल है ये सितंबर 2020 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में। उसके बाद एक स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया था। उसकी रिपोर्ट की बिना पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में। 26 जुलाई को इसको पास भी कर दिया गया। ये फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 2011 में लाया गया था टू रेगुलेट द फैक्टरिंग बिजनेस। अब आप देख सकते हैं कि क्या बदलाव आया है। इस पर्टिकुलर बिल ने क्या बदलाव किया है? फैक्टरिंग बिजनेस का स्कोप बढ़ा है। अब हम ये सब जानते हैं कि सरकार बिजनेस फ्रेंडली प्रोविजंस लाना चाहती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना चाहती है। तो यहां पे फैक्टरिंग बिजनेस जो होता है उसका स्कोप यहां पे बढ़ा दिया गया। फैक्टरिंग बिजनेस क्या होता है? फैक्टरिंग बिजनेस बेसिकली फाइनेंशियल रिलेटेड बिजनेस है, जहां पे एक फैक्टर कंपनी होती है जो दूसरी इंस्टीट्यूशन हो गई, ऑर्गेनाइजेशन हो गई, उसकी रिसीवेबल्स को एक्वायर करके बिजनेस करती है। तो फैक्टर यहां पे कौन हो सकता है? फैक्टर कैन बी अ बैंक, कैन बी एन एनबीएफसी और एनी अदर कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। तो अब यहां पे किया क्या गया है? देखिए, इस बिल ने बदलाव किया है। बेसिकली डेफिनेशन जो है फैक्टर का, असाइनमेंट का, रिसीवेबल्स का, इसका स्कोप बढ़ा दिया। यानी कि ये जो फैक्टरिंग बिजनेस है इसका कंप्लीट स्कोप बढ़ा दिया गया। अब स्कोप तो बढ़ी गया है, साथ ही साथ इसकी रेगुलेशन भी स्ट्रिक्ट की गई है। यानी कि बिल अभी ये मैंडेटरी करता है कि जो भी फैक्टर कंपनीज होंगी जो रिसीवेबल्स के साथ वर्क कर रही है उनको रजिस्टर करना पड़ेगा आरबीआई के साथ। साथ ही साथ आरबीआई को पूरी पावर्स दी गई है इनके ऊपर रेगुलेशन रखे। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी अभी फैक्टरिंग बिजनेस में उसको हम लोग रजिस्टर करेंगे कंपलसरी सेंट्रल रजिस्ट्री में, जो सेटअप किया गया था सरफेजी एक्ट 2002 के तहत। और अभी चेंजेस ये आए हैं कि पहले 30 दिनों में ही ये रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ये ट्रांजैक्शन को रजिस्टर करना पड़ेगा। काफी अच्छे बदलाव है आए हैं टू इंप्रूव द फैक्टरिंग बिजनेस। अब इसके अलावा एक और दूसरा बिल भी पास किया गया। अब ये आपको याद रखना है
जो फैक्टरिंग अमेंडमेंट रेगुलेशन बिल है ये केवल लोकसभा में पास हुआ है, ये राज्यसभा में अभी ट्रांसमिट हो चुका है, राज्यसभा बिल टेक इट अप। लेकिन ये जो दूसरा बिल है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल 2019, इसको पहले राज्यसभा ने पास कर दिया था इस बजट सेशन में, मार्च 16 2026 को ही पास हो गया था ये। अब लोकसभा ने भी पास कर दिया इसको जुलाई 26 2021 को। यहां पे क्या हुआ है, दो इंस्टीट्यूट है जिन्हें इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है। किन इंस्टीट्यूट्स को? द बिल हैज डिक्लेयर्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट कुंडली और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी तंजावुर। ये दो इंस्टीट्यूट को आपको याद रखना पड़ेगा फ्रॉम करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव, जहां पे एमसीक्यूज बनते हैं तो प्लीज को याद रखिएगा। दीज टू इंस्टीट्यूट्स हैव बिकम इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि इनको ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी, ज्यादा फंड्स दी जाएगी। ये सारे बदलाव आ गए इस पर्टिकुलर बिल में। अब ये तो हो गई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जहां पे हम लोगों ने बात की कि इन बिल्स को पास कर दिया गया पहले ही दिन। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग जो चलती है, जहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है, विरोध चल रहा है, एडजॉर्नमेंट चल रहे हैं, विपक्ष कुछ सवाल उठा रही है सरकार के खिलाफ, वहां पे सरकार का क्या रोल होता है? तो पार्लियामेंट का रोल क्या है? पार्लियामेंट का क्या केवल लॉ मेकिंग एक रोल है? क्योंकि लॉ तो दो बन गए, जो बिल थे उसको पास कर दिया गया, अभी एक बिल राज्यसभा में जाएगा और दूसरा तो एक्ट बन जाएगा, जैसी प्रेसिडेंशियल एसेंट मिल जाएगी। क्या केवल यही काम है हमारे संसद का? यह सवाल उठाने की काफी ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, देखिए लॉ मेकिंग एक बहुत ही प्राइमरी जॉब तो है ही, प्राइमरी फंक्शन है, लेकिन इसके अलावा और भी फंक्शंस है। कंट्रोल ऑफ फाइनेंसेस जो बजट से करते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स को इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे दूसरे फंक्शंस है, इलेक्टोरल फंक्शंस हो गए, जैसे कि हमारा संसद प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे पार्लियामेंट का ये भी है कि पॉलिटिकल एजुकेशन दे सारे इंडियंस की, सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगे, जो भी एग्जीक्यूटिव है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनके स्टेप्स के लिए वो आंसरेबल रहेंगे टू द पीपल ऑफ इंडिया। अब हु विल दे आंसर? दे विल आंसर इन द पार्लियामेंट, और हम पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग देख सकते हैं लोकसभा टीवी पे, राज्यसभा टीवी पे, न्यूज चैनल्स पे, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रहे और एक अकाउंटेबिलिटी रहे इन टर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। तो यहां पे विपक्ष सरकार से कुछ सवाल पूछ रही थी, महंगाई के ऊपर, पेगासस रो के ऊपर, फार्म लॉस के ऊपर। सरकार ने नहीं सुनी और दो बिल्स को जल्दी से पास कर दिया। अब ये ट्रेंड हमारे यहां पे चल रहा है, क्योंकि डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट आप देख सकते हो, इट इज गोइंग ऑन। अब इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन कोविड-19 भी है, क्योंकि पिछले साल से मैं कह सकता हूं कि मार्च 2020 से पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग इज ऑन डिक्लाइन बिकॉज ऑफ कोविड-19। लेकिन इससे पहले भी ऑलमोस्ट 2 दशक से मैं कह सकता हूं कि इंडिया में पार्लियामेंट्री डिक्लाइन हो रहा है। यहां पे मैं आपको केवल रीसेंट टाइम्स का डेटा दे रहा हूं, ताकि आप इसको एग्जाम में, अपने मेंस आईएएस राइटिंग में आप इसको कोट कर सकते हो। देखिए, पिछले साल का जो बजट सेशन था, ये तो कर्टेल हो गया लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से इसके दिन कट किए गए। इसके अलावा जो मॉनसून सेशन था पिछले साल का, केवल 10 दिन के लिए चला था। वहां पे भी क्वेश्चन आवर को स्क्रैप कर दिया गया था। इनफैक्ट हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा भी की थी पिछले साल दिसंबर में, कि विंटर सेशन पिछले साल का कंप्लीटली कैंसिल हो गया था और सरकार ये कर सकती है। हम लोगों ने इसके ऊपर काफी चर्चा की थी। अब इस साल का जो बजट जो सत्र था, बजट सत्र में भी कुछ इसी तरह की डेवलपमेंट हुई थी जो अभी मॉनसून सत्र में हो रही है। बजट सत्र में 13 बिल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। 13 बिल में से किसी भी बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी को नहीं भेजा गया, यानी कि ज्यादा डेलिब्रेशन डिस्कशन नहीं हुई। 8 बिल जल्दी से पास भी कर दिए गए। इनफैक्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि 2019 से पार्लियामेंट में डेप्यूटी स्पीकर की जो पोस्ट है वो अभी भी वेकेंट है। तो इन सब चीजों से हमें क्या पता चल रहा है कि इन रीसेंट टाइम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड टर्म ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट, यहां पे डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट जरूर हो रहा है, और एक वजह कोविड-19 जरूर है। अब इज ओनली एनडीए रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस? आई वुड से नो, बिकॉज एवरी पार्टी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब क्यों? क्योंकि जब यूपीए पावर में थी तो बीजेपी विपक्ष में थी, तो वो हंगामा करते थे, वो प्रोटेस्ट करते थे, और जब बीजेपी सरकार में आई है तो विपक्ष भी वही टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है। और इसीलिए हम लोग देख सकते हैं कि पिछले 15 से 20 सालों का जो ट्रेंड है वो डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट चल ही रहा है, राइट। लेकिन हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे कोविड-19 की वजह से जो डिक्लाइन चल रहा है, यहां पे बेनिफिट ऑफ डाउट हम लोग दे सकते हैं फॉर द गवर्नमेंट, बट इसके लिए एक आइडिया जरूर है। लेट्स टॉक अबाउट एन आइडिया। There is a decline of parliament overall, but since last 2 years it is because of COVID-19. तो इस COVID-19 के चलते हम लोग ये जो एडवर्सिटी आई, इसको एक अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं बनाते? ये एक इंपॉर्टेंट आइडिया है। क्योंकि देखिए, why can't Indian Parliament adopt remote working and technological solutions? यानी कि why can't we have a virtual session?
अब देखिए कोविड-19 पैंडेमिक तो अभी है, जब वो खत्म होगा उसके बाद भी एक आइडिया हम लोग ये एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्यों ना हम लोग वर्चुअल पार्लियामेंट ही चलाएं, जहां पे एटलीस्ट एक सत्र साल में हम लोग ऑनलाइन सेशन कर सकते हैं, वर्चुअल सेशन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग डिजिटल इंडिया की बातें कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बातें कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशंस की बातें कर रहे हैं। तो इसीलिए व्हाई कांट वी एक्सप्लोर द आइडिया ऑफ ऑनलाइन सेशन। तो इस सवाल के साथ मैं अपना डिस्कशन एंड करना चाहूंगा। इनफैक्ट ये एक टिपिकल मेंस का सवाल हो गया, डू अटेम्प्ट दिस, कैन वी एक्सप्लोर सेटिंग अप अ वर्चुअल सेशन एवरी ईयर इन आर पार्लियामेंट। अगर ये कर सकते हैं तो प्लीज ट्राई टू एनालाइज दिस क्रिटिकली कि इसके प्रोस क्या होंगे, इसके कॉन्स क्या होंगे। ये मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में इसके ऊपर एक और आपको डिटेल्ड डिस्कशन दूं। विद दैट लेट मी एंड माय डिस्कशन राइट नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।